गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आयन सिन्हा और मैं आपसे बात कर रहा हूं बिलियनियर ट्रेडर्स क्लब से। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ये वीडियो लाया हूं आफ्टर सम डिमांड फ्रॉम सम ऑफ द मेंबर्स, सम ऑफ द सब्सक्राइबर्स, और बहुत सारे लोगों से के बात सुनने के बाद आजकल बहुत सारी डिबेट चल रही है कि मार्केट गिरेगा कि नहीं गिरेगा, निफ्टी गिरेगा कि नहीं गिरेगा। यूएस के साथ कंपैरिजन हो रहा है, बहुत सारे ट्रेडर बंधु लोग लॉस में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म पे ले रहे हैं, शॉर्ट्स ले रहे हैं। तो ये वीडियो जो मेरा है ये बिगनर्स के लिए भी है, जो 3-4 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी है, और एडवांस्ड ट्रेडर्स जो कि लॉस में हैं उनके लिए भी। तो ये मैंने सोचा कि बहुत सारे ट्रेनर्स लोग काफ़ी कॉम्प्लिकेट करते हैं ट्रेडिंग को। वो आपको रेशियो एनालिसिस सिखाते हैं, वो आपको यूएस के मार्केट से कंपेयर करना सिखाते हैं, वो अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स देते हैं। कुछ लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि आप ये देखो वो देखो, आपको बहुत सारे होमवर्क्स देते हैं। तो मैं सोचा हूँ कि क्यों ना आप लोगों को मैं एक आसान तरीका बताऊँ ट्रेडिंग का, आप जिससे ना केवल इंट्राडे कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं ये वीडियो को छोटा ही रखने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर ये वीडियो बड़ा हो गया तो मैं इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा और अलग अलग अपलोड करूँगा एक दिन में। तो शुरू करते हैं मेरा ये वीडियो, और मैं इसको जितना सिंपल रख सकूँ रखने की कोशिश करूँगा। मेरे इस एजुकेशनल वीडियो का मतलब एक ही रहेगा कि मैं आपको सिंपलिस्टिक तरीका सिखाऊं ट्रेडिंग का, इन्वेस्टमेंट का, जो मैं यूज़ करता हूं मोस्टली अपने स्विंग ट्रेड्स, अपने पोजिशनल ट्रेड्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ओनली थ्रू द यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट और वॉल्यूम्स को यूज़ करके। अगर मैक्स यूज़ करना है तो मैं एक EMA ले लेता हूँ, EMA 20 ले लेता हूँ। अगर इंट्राडे हो तो मैं VWAP और EMA 8 का यूज़ करता हूँ और फिबोनाची यूज़ करता हूँ। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं बस पोजिशनल और स्विंग ट्रेड्स के लिए आई ओनली लुक एट द कैंडल्स, द वॉल्यूम्स एंड द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो जो मेरे ट्रेडर भाई लोग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट से अवगत हैं, जानते हैं कि कैसे ड्रॉ करना होता है, वो सिंपल है। जहाँ से भी मार्केट में हमको रिवर्सल आता है कि कंटिन्यूशन आता है, जहाँ हम लोग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, सिंपल बात है मेरे लिए। हम डेली चार्ट्स में यहाँ पे डेली चार्ट्स ड्रॉ किया हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है। तो मैं काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैंने डेली चार्ट्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं और मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे अपने कमेंट्स डाले हैं। तो सिंपल बात है, अगर मैं 2021 से लूँ या फिर 2020 से लूँ, तो मैंने यहाँ पे चार्ट्स ड्रॉ किए हैं। तो मैं एक सिंपल बात बता देता हूँ, कोई भी प्राइस मूवमेंट हो उसमें 4 चीज़ें आती हैं। उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जहाँ पे ड्रॉ किया होगा वहाँ से प्राइस या तो ब्रेकआउट होता है, नहीं तो प्राइस मूवमेंट में कंटिन्यूशन रहता है, और नहीं तो उस पर्टिकुलर लेवल से आपका रिवर्सल आता है, या फिर वहाँ से ब्रेकडाउन आता है। यूजुअली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हमको तभी होता है जब प्राइस मूवमेंट एक रेंज बाउंड रहता है,
हमें बेस्ड ऑन इट्स वॉल्यूम और प्राइस एक्शन मूवमेंट हमें ब्रेकआउट नहीं तो ब्रेक डाउन देता है। ब्रेकआउट मतलब होता है उस पर्टिकुलर रेंज से ऊपर की तरफ प्राइस निकल जाता है। ब्रेक डाउन मतलब उस पर्टिकुलर रेंज से प्राइस नीचे की तरफ आता है। तो ये सिंपल फार्मूला है। मैं इसके ऊपर कोई एकेडमिक चीज़ नहीं बोलूँगा। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको 1000 जार्गन्स सिखाऊं। तो आप एक एग्जांपल ले लीजिए। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है 10 जून 2021 से लेकर 3 अगस्त तक। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक बॉक्स के अंदर ये मैंने ड्रॉ किया है। ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट था। तो यहाँ से जब प्राइस ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ निकला विद अ ह्यूज कैंडल, तो मैं इसको एक ब्रेकआउट मूवमेंट बताता हूँ। अभी ये एक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ने इस जगह से ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, लेकिन प्राइस में कंटिन्यूशन रहा। तो मैं इस लेवल को एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनाता हूँ। तो एट दिस टाइम ये सपोर्ट बन गया था। तो कोई भी ट्रेडर अगर इस तरह का मूवमेंट देखता है और ये EMA के ऊपर है, मतलब वो बुलिश मूवमेंट रहेगा। ठीक है। तो अगर आपने ये ड्रॉ कर लिया है और आप देखते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है और आपको वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। सिमिलरली ये लाइन बाद में आया है। आप अगर यहाँ पे मूवमेंट देख रहे हैं, तो सपोज अभी आप ये ट्रेडिंग करेंगे, तो आप यहाँ पे पीछे जाके ये सब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स को आप चेक कीजिए। तो इस लाइन पे जैसे कि 17,394 में आप देखेंगे कि एक हल्का सा साइडवेज मूवमेंट हुआ। फिर यहाँ पे स्ट्रेंथ आया, लेकिन प्राइस इस जगह पे आके, ऑलमोस्ट इस जगह पे आके इसने एक रेजिस्टेंस पाया। तो हमें देखा कि इस रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद प्राइस एट 17,394.65 पे आपको सपोर्ट मिला। तो कोई भी अगर ट्रेडर देखता है कि प्राइस पिछले सपोर्ट पे नहीं आया और इसमें कैंडल्स एज कंपेयर टू द वॉल्यूम्स ज़्यादा नहीं आए, तो वो यहाँ पे एक ट्रेड ले सकता है। वापस हमने देखा ये एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट नहीं है, बट ये बाद में सपोर्ट बनता है। यहाँ पे भी देखा कि रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है। तो अगर आप इसको एक दूसरे वे में देख सकते हैं कि फॉर अ टाइम इट वाज इन अ बॉक्स, इट वाज, हम यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये छोटा मोटा रेंज बाउंड यहाँ पे मूवमेंट था। फिर आप देखेंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट आया, लेकिन एट ऑन 18 अक्टूबर ये इसने उस टाइम का ऑल टाइम हाई बनाया। तो यहाँ से रिवर्सल आया। तो अगर कोई भी इस टाइम में ट्रेडिंग कर रहा होगा, तो उसके लिए ये देखना ज़रूरी है कि अगर उसने लॉन्ग्स लिए हैं, तो उसके लिए जो पहले का यहाँ पे आपका ऑलरेडी बन चुका हुआ रेजिस्टेंस रहेगा, वहाँ पे आपको इसको स्टॉप लॉस मान के निकल जाना चाहिए। उसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे कि इस यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर हुआ। तो इस आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पे जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे फेलियर हुआ ब्रेकआउट का। तो इसका मतलब है कि अगर आपको यहाँ पे बियरिश कैंडल मिल रहा है और प्रीवियसली ड्रॉन लाइंस जो है आपके यहाँ पे जो सपोर्ट आपका क्रिएट हुआ, तो इस वक्त के लिए ये एक सपोर्ट बन गया। तो इस सपोर्ट के नीचे आते ही, क्योंकि ये ऑलरेडी ड्रॉन लाइन है, लॉन्ग टर्म लाइन है, तो इस सपोर्ट के ब्रेक होते ही आपको
यहाँ पे शॉर्ट लेना चाहिए। तो इस पोजीशन में बिलो दिस लाइन आपको शॉर्ट लेना चाहिए, और EMA भी आपको ये इंडिकेट करता है कि दिस इज बियरिश, तो इस जगह पे आपको शॉर्ट ले लेना चाहिए। तो दिस इज़ द वे आप निफ्टी में, फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको कोई भी US मार्केट वगैरह का कंपैरिजन लेना नहीं है, आप यहाँ पे आराम से ट्रेड कर सकते हैं। आप जैसे ही देखते हैं कि ये जो लाइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बना है, इस जगह पे जैसे ही ये क्रॉस किया, आपको यहाँ पे और प्राइस, तो यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस बिठा देना चाहिए। एनीबॉडी हु इज शॉर्टिंग और आपका अच्छा खासा लॉट बना है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस बना दीजिए, और यहाँ पे आप एक 50% अपना पोर्टफोलियो या जो भी आपके लॉट्स है उसको आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि मूवमेंट तो चल रहा है, बट इस जगह पे आके आपको सपोर्ट बन गया। तो ये जो सपोर्ट बना है ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइन है, जहाँ पे हमने प्रीवियसली इसको ड्रॉ करके रखा है। तो इस सपोर्ट लाइन के आते ही आप यहाँ पे या तो अपना पूरा सेल ऑफ कर दीजिए, नहीं तो यू कैन वेट फॉर दिस लाइन टू कम, और यहाँ पे आते ही आप पूरा इसको पोर्टफोलियो को ज़ीरो कर सकते हैं। तो आप कुछ लोग बोलेंगे अरे हम फिर लॉस में क्यों जाए, बट आपका एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टिल EMA के नीचे है, आप यहाँ पे स्टिल अपना पोर्टफोलियो को होल्ड कर सकते हैं एज लॉन्ग एज इट इज़ बिलो EMA 20। तो जो सेफ ट्रेडर्स हैं ये अपना पोर्टफोलियो ज़ीरो कर सकते हैं। रिस्की ट्रेडर्स EMA 20 के नीचे रहते हुए स्टिल इसको प्रॉफिट रख सकते हैं। लेकिन जैसे ये सपोर्ट के नीचे आएगा, आपको इस जगह पे अपना नलीफाई कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हाँ, हो सकता है कि आपका ये इसके ऊपर EMA 20 के ऊपर जा रहा होगा, तो आपको यहाँ पे फर्दर नीचे जाने पर आपको फर्दर लॉट्स आप ले सकते हैं। तो EMA 20 के नीचे जाने के बाद एंड वंस इट ब्रेक्स द प्रीवियस सपोर्ट, आप यहाँ पे एक और शॉट ले सकते हैं। तो दूसरी बात ये है यहाँ पे कि जहाँ पे मैंने ये स्टॉप लॉस बोला था, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन गया है। तो इम्पॉर्टेंट लेवल बनने के बाद ये आप देख सकते हैं एक छोटा मोटा बॉक्स बन रहा है। तो छोटा मोटा बॉक्स बनने के बाद जब ये लेवल्स, और ये मैंने एक इम्पॉर्टेंट लेवल इसलिए बोला है क्योंकि काफ़ी सारे ट्रेड्स, काफ़ी सारे प्राइस मूवमेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं। तो ये आप एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्योंकि आप देख सकते हैं इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन फेलियर हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ। तो ये दिस लेवल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको मैंने डैश्ड मार्क किया है, और यहाँ से ब्रेकआउट आप देख सकते हैं हुआ है। तो दिस लाइन, ये लाइन को जब एक बार ब्रेक करने के बाद दूसरे सपोर्ट को, दूसरे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। और लॉन्ग जाने के बाद आप देखेंगे कि ये जहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ, तो वो आपके लिए ऑटोमेटिक एक अलर्ट बन जाता है, और यहाँ पे आपको लॉन्ग्स का स्टॉप लॉस लेना चाहिए। और जैसे ही प्राइस इसके नीचे आए, आपको अपने जितने पॉइंट्स यहाँ पे 17,164 से लेकर 18,108, मतलब कि ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का बेनिफिट मिल रहा है, वो बेनिफिट आपको ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपने स्टॉप लॉस मेंटेन किया और 50 to 60% अपने पोर्टफोलियो को हल्का कर लिया, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा आपको हर्ट नहीं करेगा। एंड देन आपको जब ये नीचे जा रहा है एंड यू हैव, यहाँ पे आपने ऑलरेडी एक लाइन बना लिया होगा, लेवल क्रिएट कर लिया होगा, तो आप यहाँ से एक नया शॉट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाउ दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल। मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रेकिंग दिस लेवल कैन इंडिकेट आइदर फॉल और ब्रेकडाउन फेलियर, दिस इज टाइम टू बी अलर्ट। तो यहाँ पे जब लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं तो ये एक अलर्ट की निशानी है। तो जब भी हमारे लेवल्स जो कि प्री ड्रॉन है, हमारे लेवल्स टूटते हैं, तो हमको अलर्ट हो जाना चाहिए। तो आप
किसी भी चार्ट में कीजिए, अपने ब्रोकर के चार्ट में कीजिए, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में कीजिए, आप यहाँ पे अलर्ट्स बना के रख सकते हैं। इवन इफ यू आर नॉट अ डे ट्रेडर, इवन इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, आप ये चार्ट्स ड्रॉ करके रखें, अलर्ट्स बना के रखें। आप अगर कोई भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप बाई अलर्ट डाल सकते हैं। जैसे ही इसमें नीचे जाएगा आप यहाँ पे बाई और सेल डाल सकते हैं, पुट्स के ऑर्डर डाल के रख सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे नीचे जाएगा आप पुट्स बाई कर सकते हैं, या फिर आप वेट कर सकते हैं, आप स्टॉप लॉस डाल के रख सकते हैं। जब तक ये लेवल, सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि जब तक ये लेवल टूटेगा नहीं वापस, तो मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्रेकआउट करने की ट्राई कर रहा है, तो आपको मिनिमम एक लेवल और दूसरे लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर सपोज प्राइस यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है तो आप इस लेवल के लिए वेट कीजिए। ये लेवल अगर कंक्लूसिवली ब्रेक हुआ तो आपको अच्छे शॉर्ट्स मिल जाएंगे। तो आप सपोज यहाँ पे आपने शॉर्ट किया है, तो ये शॉर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितने लेवल नीचे जा रहा है। तो 1 2 3 लेवल यहाँ पे नीचे जा रहा है। तो दीज आर ऑल मार्क लेवल्स, और जैसे जैसे नए लेवल्स पे आके ये अटेम्प्ट करते हैं, आप वो लेवल मार्क कर दीजिए। और आपका जैसे जैसे लेवल नीचे जाता है आप वहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। तो आप डोंट वेट फॉर द प्रीवियस लेवल के स्टॉप लॉस को, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, सिस्टम में डाल दीजिए, उसके कॉल और बाय जो भी रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैन बी शॉर्टेड बिकॉज यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ है। तो इस लेवल पे आपने शॉर्ट किया तो आपको अच्छा खासा 1600 से 15867 तक आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही ये लेवल आपका ब्रेक हुआ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने प्राइस अप मूव हो रहा है, तो नेक्स्ट डे ऊपर हुआ, तो आप यहाँ पे शॉर्ट आप यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे ही ये लेवल टूटा तो आप इस पोजीशन में नया लॉन्ग्स ले सकते हैं ऑन डेली चार्ट्स। और अगर आपने लॉन्ग्स लिया तो आपको 1 2 3 लेवल मिल सकता है। तो जिस लेवल पे सेकंड लेवल है आप वहाँ पे स्टॉप लॉस मार दीजिए। अगर ये ब्रेक हुआ तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मार दीजिए, और यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो आप इमीडिएटली अपना स्क्वायर ऑफ रेडी करके रखिए। तो मैंने चार्ट्स पे मार्क कर दिया कि आप यहाँ पे कहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं आप अपने शॉर्ट्स के लिए। तो अब मेरे चार्ट्स पे क्लियरली देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रेडिंग मैं करता हूँ। अगर मुझको पोजिशनल या फिर कोई भी स्विंग ट्रेडिंग लेना है, लेट्स कम टू द तो मैंने जैसे कि अभी मैं जुलाई के ट्रेड्स को आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने लॉन्ग्स लिया था। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे वेट किया इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। यहाँ पे मैंने देखा कि ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड एट दिस 16803 मैंने लॉन्ग्स लिए थे। फिर जैसे जैसे ये लेवल्स ऊपर जाते रहे मैंने स्टॉप लॉस को मेंटेन किया, और एट दिस लेवल मैंने अपना स्टॉप लॉस मेंटेन किया। मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गया और मुझको 15873 से लेकर मैंने रोल ओवर्स किए, और 15783 से लेकर 17844 तक मुझको 2000 पॉइंट्स के बेनिफिट मिल गए। तो और मैंने इसमें पिरामिडिंग भी किए और मैंने लॉन्ग्स ले लिए। नाउ आई एम नॉट इनटू निफ्टी का ट्रेड्स। मैंने अभी वेट कर रहा हूँ, ये अभी EMA के काफ़ी ऊपर है। तो मेरा यूजुअल टैक्टिक है कि ये EMA के ऑलमोस्ट हर टाइम स्टिक करता है। तो EMA के पास आने की इसकी संभावना है। तो अभी मैं एक ये मैं पास में कर देता हूँ उसको, तो आप इसको ठीक से पढ़ पाएंगे। तो short if the level is broken, two possibilities are here, where either a breakdown which will take it to 16183 or breakdown failure which will take it to 1786। तो ये या तो ये ब्रेकडाउन करेगा और 16813 तक ले जा सकता है, क्योंकि ये
मिनिमम 17813 तक जाएगा और एट द मैक्स 16813 तक जाएगा, मतलब अगर दो लेवल्स ब्रेक हुए। तो अगर मैं शॉर्ट करूँगा तो मेरा पहला स्टॉप लॉस इसको निकलने के बाद, क्योंकि मैं इसी के नीचे शॉर्ट करूँगा 17396 के पहले, आई विल नॉट बी टेकिंग एनी 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का, 5 मंथ्स का, 6 मंथ्स का शॉर्ट। आई विल वेट फॉर दिस लेवल टू ब्रेक, EMA के नीचे जब जाएगा, एंड आई विल टारगेट दिस थिंग। और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, जिसकी संभावना कम ही लग रही है क्योंकि EMA के पास आना ज़रूरी है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखते हैं तो यू विल नो कि जब भी EMA से दूर रहता है द प्राइस कैंडल ट्राइज टू गेट बैक टू EMA। तो मेरे हिसाब से ये शॉर्ट करेगा, ये नीचे आएगा। इट इज़ ओनली हाई टाइम इट कम्स टू क्लोज टू EMA। अगर नहीं भी करता है तो मेरा लेवल इसको ब्रेक करके इसके ऊपर लॉन्ग्स जाना होगा। तो आई ओनली ट्रस्ट द चार्ट्स एंड आई कीप माई चार्ट्स वेरी सिंपल। अगर मैं इंट्राडे नहीं कर रहा हूँ तो मैं पोजिशनल नहीं तो स्विंग ट्रेड्स में जाता हूँ। तो दिस वाज फॉर निफ्टी। अभी मेरे दोस्त लोग पूछेंगे अरे ये निफ्टी में तो है बट कैन वी डू इट ऑन अनदर स्टॉक। तो मैं रिलायंस का एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी कितने मिनट्स हो गए हैं हमारे, तो चलो मैं अभी रिलायंस का बता देता हूँ। आई विल कम विथ अदर स्टॉक्स अगर लोगों ने मुझको पूछा, और एल्स मैं दूसरे वीडियोस में मिड कैप, स्मॉल कैप, USD INR, गोल्ड, क्रूड ऑयल के एग्जांपल के साथ भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आप मुझको कमेंट्स में पूछते रहिए अगर आपको कोई स्टॉक्स चाहिए तो। ये देखिए रिलायंस का एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। रिलायंस HDFC बैंक का मैं बताऊंगा आज के दिन, आप खुद भी अपना कीजिए। तो रिलायंस में ऑन अगस्त से स्टार्ट करता हूँ, लास्ट 1 साल का देख रहे हैं हम। तो रिलायंस ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया हमको आफ्टर सम बियरिश मूवमेंट, 2189 से ब्रेकआउट दिया। तो मैंने यहाँ पे एक लेवल मार्क किया। अभी इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, एक लेवल बोलते हैं हम इसको, ठीक है। फिर इस लेवल पे थोड़ा सा इसने साइडवेज मूवमेंट 2 दिन दिखाया, तो मैंने यहाँ पे भी एक लेवल मार्क कर दिया। फिर एट 2457 यहाँ से इसने थोड़ा सा ब्रेकआउट फेलियर दिखाया रादर, तो और थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट किया। फिर यहाँ से थोड़ा सा ब्रेकआउट किया, फिर ब्रेक डाउन किया। तो मैंने ये लेवल्स मार्क करता गया मैं, ठीक है। तो फिर ये थोड़ा ऊपर नीचे जाते जाते 2746 में आया। 2746 से ये काफ़ी डाउन मूवमेंट आया 2457 पे। चलो मैं अभी इसको एक मार्क कर देता हूँ अलग पैरामीटर से, क्योंकि ये एक प्रीवियस सपोर्ट में आके गिरा है, हमारे प्रीवियस लेवल पे आके गिरा है। तो जब भी ऐसा गिरता है तो या तो हमारा क्या रूल है, हमारा रूल है इस लेवल से या तो ऊपर भागेगा नहीं तो ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके इसको भी हम लोग चेंज करते हैं, हमारा ब्रेकआउट फेलियर हो गया। तो इसका मतलब ब्रेकआउट फेलियर होता है और दूसरे 1-2 लेवल ऊपर होता है, तो इसका मतलब हमारे पास एक चांस होता है शॉर्ट्स लेने का। तो हम अगर शॉर्ट्स यहाँ पे लेंगे, हम चाहे ऑप्शन सेल करें, पुट्स बाय करें, ऑप्शन सेल करें, तो हमको कुछ पॉइंट तो मिल ही जाते हैं। फिर एक और अटेम्प्ट किया इसने ऊपर जाने का, बट यहाँ पे देख सकते हैं कि EMA के नीचे है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर रहेगा, कंटिन्यूशन ऑफ डाउन मूवमेंट। इस लेवल पे आया, यहाँ पे वापस इसने ट्राई किया प्रीवियस लेवल पे जाने का, नहीं हुआ, तो हमको एक और यहाँ पे थोड़ा सा डाउन में आ गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस लेवल को पे वापस आने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी हमारे पास ये लेवल आता है, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दिया
करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आया, एक नीचे लेवल पे आया है, तो या तो हम स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल दिए होते, नहीं तो यहाँ पे डाल दिए होते। जैसे ही प्राइस इसके नीचे आया तो हम स्टॉप लॉस को यहाँ पे मूव कर देंगे। तो जब प्राइस यहाँ पे आया, हमारा जो भी हमने शॉर्ट किया था उसका अगर हमने 50% ऑलरेडी पोर्टफोलियो से नहीं निकाला होगा तो हमको निकाल लेना चाहिए, यहाँ पे हमको 100% कर लेना चाहिए। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इजी वे ऑफ ट्रेडिंग, ऑफ इन्वेस्टिंग। शॉर्ट्स ऑब्वियसली हम कैश में नहीं कर सकते हैं, हमको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ही करना चाहिए। सिमिलरली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर आया, ऊपर आके यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर दिया, तो ये जो प्रीवियस लेवल तक पहुँच नहीं सका। तो अगर प्रीवियस लेवल तक पहुँच नहीं सका तो यहाँ पे हम कोई ट्रेड्स नहीं लेते हैं। हम देख रहे हैं कि नीचे वाले लेवल पे ये आया और यहाँ पे एक अटेम्प्टेड ब्रेक आउट फेल हो गया और ये वापस हमारे उस लेवल पे आया जहाँ पे हमने अपने स्टॉप लॉस को हिट किया था। यहाँ पे भी ब्रेकडाउन फेलियर हुआ, तो थोड़ा सा ये साइडवेज मूवमेंट गया। तो हम यहाँ पे क्योंकि कंफ्यूजन है, हम कोई भी ट्रेड्स लेते नहीं हैं जब तक कि हमारे कुछ प्रीवियस लेवल्स टूटे नहीं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 1 2 3, तो ये वापस उस लेवल पे आया जहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट लेवल मार्क किया था और हमने देखा कि ये लेवल को इसने तोड़ दिया आराम से। तो हम इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हम देखते हैं तो हम यहाँ पे बाई कर लेते हैं और बाई करने के बाद हम ये देखते रहते हैं कि EMA के ऊपर है कि नहीं है। तो ये काफ़ी ऊंचा चला गया, तो जैसे जैसे ये लेवल्स के ऊपर जाता है हम मार्क करते जाते हैं और हम यहाँ पे स्टॉप लॉस को ऊपर लेके जाते हैं। और अगर ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट हुआ तो हम स्टॉप लॉस को ऊपर लेके जाते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, और अगर नहीं लेके जाते हैं तो हम जितना भी प्रॉफिट कमाए हैं हम उसको लेके घर चले जाते हैं। तो सिमिलरली हम देखते हैं कि मई के 2020 में काफ़ी गिरावट हुई, तो हम यहाँ पे शॉर्ट्स भी ले सकते थे। हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट जैसे हम बोल रहे हैं इम्पोर्टेंट लेवल्स को हम एयर मार्क करके रखते हैं। अगर जैसे ये इम्पोर्टेंट लेवल्स आए यहाँ पे, जैसे ये पीछे का पुराना इम्पोर्टेंट लेवल है, ये एक और इम्पोर्टेंट लेवल है, जैसे ही ये लेवल्स आए हमको ये ट्रिगर्स होना चाहिए। ये अगर हमारे यहाँ पे ब्रेक डाउन फेलियर हो रहा है तो हमको लॉन्ग्स के लिए रेडी होना चाहिए। ये जो ग्रीन मार्क किया है हमने, सपोर्ट को जैसे ही ब्रेक किया हमको यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए। EMA के ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकडाउन फेलियर हुआ तो हम यहाँ पे एक और लॉट ले सकते हैं। लॉट लेने का यही आइडिया है कि हमको प्राइस बाय ऑन डिप्स जिसको बोलते हैं, जब न्यूज़ में आता है ना बाय ऑन डिप्स, तो जैसे EMA के पास आ रहा है और हमारे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना नहीं चाहते हैं या फिर तो ऊपर में हम चले जाते हैं और हमको जब ये ब्रेकआउट्स हो रहे हैं तो हम इमीडिएटली स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि प्रीवियस लेवल्स पे यहाँ पे बाइंग यहाँ पे जो बेयरिश कैंडल होने लग गए, क्योंकि इफ़ यू आर एबल टू रीड दिस कैंडल्स, जिसके बारे में मैं बाद में कोई अलग वीडियो में बताऊंगा, ये बेयरिश कैंडल्स फॉर्म हो गए, छोटे कैंडल्स फॉर्म होने लग गए, तो आपको पता लगना चाहिए कि आपको ये पोजीशन से निकलना है और यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी यहाँ पे मूवमेंट्स हो चुके हैं। फिर वापस हम देख रहे हैं कि 1-2 लेवल और नीचे चला गया है, तो आप यहाँ पे नया शॉर्ट्स ले लीजिए। नया शॉर्ट्स जैसे ही आपके प्रीवियस लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए और जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो या फिर आप उसके पहले, ज़रूरी नहीं कि आपको स्टॉप लॉस हिट होना है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे मूवमेंट आप यहाँ पे कभी भी, जैसे ये साइडवेज मूवमेंट हो रहा है तो आप अपने हिसाब से निकलना सकते हैं। स्टॉप लॉस इज जस्ट एन इंडिकेटर। अगर आप रेगुलर अपने मॉनिटर के सामने नहीं बैठ पा रहे हैं, आप मीटिंग्स में बैठ रहे हैं, आपको प्रॉफिटेबल रहना है, तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। नाउ ये रिलायंस का अभी जो है ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बेसिकली ये अभी बॉक्स में है। तो ये जब तक अपने लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है आपको रिलायंस में कोई भी पोजीशन लेना नहीं चाहिए। मैं FNO के तरफ से बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने लॉन्ग लिया होगा तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लेकर निकल जाना चाहिए था।
करंट सिचुएशन में मार्केट में भी काफ़ी ऊंचा नीचा है। आज के दिन में ये ऊपर तो खुला लेकिन नीचे गया। तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल्स जो हमारे दो इम्पोर्टेंट लेवल्स के बीच में हैं। तो अभी मैं इसमें नीचे सपोर्ट मार्क कर सकता हूँ, ऊपर रेजिस्टेंस मार्क कर सकता हूँ इसमें। और इसी तरह आप देखेंगे कि अनलेस ये लेवल ब्रेक होके यहाँ पे आता है, आपको शॉर्ट नहीं लेना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला ब्रेक करके इसके ऊपर नहीं गया तो आपको लॉन्ग्स लेना नहीं चाहिए। नाउ लेट्स गो टू HDFC बैंक। तो आज के दिन में मैं ये 3 ही स्टॉक्स आपको बताऊंगा। HDFC बैंक का मैंने कोई भी मार्क किया नहीं है, आपको अपने सूझबूझ से करना चाहिए। तो मैं इसको लास्ट अगस्त सितंबर तक ले जाता हूँ। आपको जस्ट ये मैं चार्ट दिखा रहा हूँ। आप जो अगर HDFC बैंक में करते हैं तो आप अपने तरीके से इसको देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगस्त में इसने ऊपर निकाला, तो मैंने एक यहाँ पे लेवल मार्क कर दिया है। इस लेवल से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट फेलियर हुआ ऑन 18th ऑफ अगस्त। फिर ये EMA से बाउंस बैक किया। तो मैंने EMA इसलिए लगाया क्योंकि ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है। ये बताता है कि यहाँ से आपको इंडिकेटर वाइज एक सपोर्ट मिलता है। तो इसके ऊपर जब हमारा HDFC बैंक गया तो इस जगह पे कुछ दिनों तक ये साइडवेज मूवमेंट दिया। तो क्योंकि इसने साइडवेज मूवमेंट दिया और यहाँ से फिर एक बॉक्स क्रिएशन हुआ, ये बॉक्स क्रिएशन हुआ। तो ये बॉक्स क्रिएशन के कारण ये साइडवेज मूवमेंट के बाद यहाँ पे एक ब्रेक आउट हुआ। तो ब्रेकआउट होने के बाद वापस इसने एक यहाँ पे हल्का सा साइडवेज मूवमेंट दिखाया। तो यहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बेनिफिट था, बट फॉर स्विंग ट्रेडर्स ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं था। तो बेसिकली यहाँ पे बैंक्स थोड़े से वीक थे। वापस तो मैंने हर जगह पे एक लेवल मार्क कर दिया ताकि ये मुझको बताता रहे। फिर यहाँ पे भी एक और ब्रेकआउट हुआ, लेकिन वापस इसमें एक रेजिस्टेंस आ गया। इस रेजिस्टेंस को तोड़ते तोड़ते फिर आप देख सकते हैं कि एक लेवल टूटा, दूसरा लेवल टूटा। तो अभी जैसे ही दूसरा लेवल टूटा, यहाँ पे शॉर्ट्स लेने की का सिचुएशन आ गया। तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे शॉर्ट ले लेता, और शॉर्ट लेने के बाद मुझको मैं अपना स्टॉप लॉस नीचे के नीचे बनाता जाता टिल इट वाज बिलो EMA। और मैं यहाँ पे EMA पे भी इसका स्क्वायर ऑफ कर सकता था, या फिर मैं इस तरफ भी स्क्वायर ऑफ कर सकता था, डिपेंडिंग ऑन माय रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हुआ, लेकिन एट दिस पर्टिकुलर एरिया लेवल ये इसके ऊपर जा नहीं सका। यहाँ पे एक बड़ा कैंडल भी बना, EMA के नीचे भी जाने की अटेम्प्ट किया। तो 1 2 3 तीसरे लेवल तक मैं देखूँगा। अगर तीसरे लेवल में अगर आपको कोई और लेवल दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे, तो आप मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे वापस सपोर्ट मिला, तो आप यहाँ पे वापस एक बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो एज लॉन्ग एज ये साइडवेज मूवमेंट रहता है, आप यहाँ पे कोई भी ट्रेड मत कीजिए। साइडवेज मूवमेंट हर टाइम 2 लेवल्स के बीच में आप देखिएगा। आप कोई भी पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, कोई भी स्टॉक्स में आप कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 3 लेवल के बाद यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट लिया होता तो बेनिफिट रहेगा। और हर एक लेवल पे जैसे जैसे नीचे जा रहा है, आप यहाँ पे अपना मेंटेन कीजिए अपना स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और जैसे ही दूसरे लेवल पे जाए, आप यहाँ पे एग्जिट मार दीजिएगा। और सपोज 1 2 3 यहाँ पे अगर आपने अगर वापस लॉन्ग लिया तो आपको देखिए कितना फ़ायदा होता है। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल मेथड। आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं।
और यहाँ पे वापस देखिए शॉर्ट लेंगे तो 1 2 3 इस लेवल पे आप अगर शॉर्ट लेंगे तो आपको कितना बेनिफिट होगा। आप ये मत चिंता कि आप इस चीज़ की वरी मत कीजिए कि मैंने ये नहीं लिया, आप इस चीज़ की चिंता कीजिए आपको ये बेनिफिट हो रहा है। और आप इसकी चिंता मत कीजिए कि मैंने इतना लॉस किया, आप ये सोचिए कि आपको इतना फ़ायदा हुआ। तो नेवर बी इन फोमो, चाहे फोमो का लोग जितना ही गलत मतलब निकाले, एक और बॉक्स बन जाता है यहाँ पे। तो जब तक ये बॉक्स के अंदर रहेगा आप कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। तो ये सिंपल मेथड्स है ट्रेडिंग का। तो जैसे यहाँ पे एक और बॉक्स बन रहा है, एक और साइडवेज मूवमेंट। तो सिंपल बात है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, आपको देखना है 1 2 3 लेवल के बाद क्या मूवमेंट हो रहा है। अगर आपका मूवमेंट नहीं चल रहा है तो आप ये एक you can even think this is in a bigger box। और जब तक ये बॉक्स टूट नहीं रहा है आपका कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो अगर ये 3 लेवल के बाद नहीं निकल रहा है, अगर यहाँ पे देखो, अगर आपने यहाँ पे परचेज भी कर लिया तो आपको छोटा लॉस होगा। आपको जैसे यहाँ पे नीचे जाते हुए दिखा, आपको एग्जिट मार लेना चाहिए। नो ट्रेडर इज 100% करेक्ट। तो यहाँ से देखो 1 2 3, फिर आपको यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट आते ही आप यहाँ पे लॉन्ग ले सकते हैं आपको EMA के ऊपर। तो आपने अगर लॉन्ग लिया, आप यहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो आपको यू कैन ओनली बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर अगर आप सिंपल मेथड फॉलो कीजिए। आपको ना US देखना है, ना एशिया देखना है, ना इंडियन GDP देखना है, ना टीवी में क्या बोल रहे हैं वो देखना है, ना मदर टेरेसा की, ना एलिजाबेथ II की मौत का खबर देखना है। आपको बस चार्ट रीडिंग आना चाहिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, आपको कैंडल रीडिंग आना चाहिए। मैं फ्यूचर के वीडियो में आपको कैंडल रीडिंग के मेथड्स भी बता देता हूँ। बट बस आप इसी तरह स्टॉक्स का पीछे का हाल देखिए, आप रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाइए और सिंपल मेथड में आप ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करना है तो आप कीजिए। दोस्तों, अगर आपको चाहिए मैं आपके लिए कोई स्टॉक का एनालिसिस करके दूं, बताऊं कि उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहां पे है, तो आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझको बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको कुछ मिड कैप जैसे कि सन टीवी, स्मॉल कैप जैसे आईबुल, हाउसिंग फाइनेंस, US डॉलर, गोल्ड, क्रूड और BTC मतलब बिटकॉइन का भी चार्ट दिखाऊंगा। और मैं अपना एनालिसिस बताऊंगा कि कैसे इसी मेथड यूज़ करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई और कमोडिटी की, कोई और स्टॉक्स का मैं बताऊं तो मैं उसका भी बता दूंगा। इसके साथ मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूं दोस्तों। धन्यवाद। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और इसके साथ ही गुड नाइट और शब्बा खैर।